एपिसोड की शुरुआत में टैक्यू ना कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि जो यंग वन था उसकी बात सुन के तो। और वैसे भी वो टैक्यू सोचता है कि जो जोंग रीचू था ना, वो हम सभी को पहले लगा कि उसी ने सारा काम किया होगा और जो किंग धर्म है उसी को मारा होगा। पर इसकी बात अगर सत्य है ना, तो हम सब कुछ ज़्यादा गलत फहमी में थे। और हम देखते हैं कि जो फायर किंग है ना, बहुत गुस्से में बोल देगी, तो तू तू वही कमीना था ना जिसने होंग डाओ को मारा था। और तुम देख सकते हो उसका जो चेहरा पूरा लाल हो जाता है गुस्से के अंदर। और जो यंग वन होता है, मैं इसको यंग वन ही बोलूँगा क्योंकि अभी इसने अपना नाम बताया नहीं है, तो बोलते हैं हाँ। और आखिरकार ना उसको मारना बहुत ज़्यादा ही आसान था। मैंने बस उसको ये बोला कि मैंने ऑडियंस के सीट के नीचे बम लगा रखे, और अगर तू मेरे साथ आया नहीं ना मेरे पीछे पीछे, तो जो बम है मैं उसको एक्सप्लोर कर दूंगा और सब वहाँ पे मारे जाएंगे। और कुछ बेवकूफ़ होते हैं ना जो सिर्फ सिंपल जो लाइज होते हैं उसके पीछे फंस जाते हैं और जो बात है मान लेते हैं आसानी से। तो जो फायर किंग है वो बोलता है वो तेरे बातों में फंसा नहीं। बस वो ऐसा ही व्यक्ति है जो सारे जो दर्द है ना खुद ही को लेना चाहता है और किसी को कुछ बताता भी नहीं है कभी। तो हम देखते जो यंग वन है वो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, पर मैं यकीन नहीं कर सकता। और वैसे अगर मैं सोचूं ना कि ये जो चीज़ हुई ना कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हुई, और जो मेरा प्लान था ना कुछ दिनों के बाद का था, पर कुछ कारणवश ना वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हिडन ड्रैगन और सेंजी जिन टाइक्यूइंग। और वैसे भी तेरा भी उसमें बहुत अच्छा शेयर था, तू कमीने तेरे वजह से भी जो मेरा प्लान है ना बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया। तो हम देखते टैक्यू बोलते हैं मेरे वजह से, आखिर तू बोलना क्या चाहता है, तू कमीने, तू बदमाश। तो हम देखते हैं कि जो यंग वन है बोलता है कि असल में बात बताओ ना कि जो असल जो परेशानी थी सिर दर्द था वो जोंग रीचू था, पर तेरे वजह से भी ना जो आधे से ज़्यादा जो मेंबर्स है ना जो फाइट करने वाले थे वो हार मान चुके थे। और उनकी उसी चीज़ की वजह से जो मेरा प्लान है ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी आगे आ गया, कुछ ज़्यादा जल्दी उसको मेरे को करना पड़ा। और हम देखते हुए बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो जोंगरी चूने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, पर फिर भी जो मेरा गुस्सा है ना मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि टाइकिंग सोचता है तो इसका मतलब कि जो जोंगरी चू है ना उसने तो कुछ किया भी नहीं है, वो एकदम इनोसेंट है। और हम देखते हैं कि जो यंग वन होता है वो बोलता है कि तो अंत में। और हम देखते हैं कि जो हान दो होता है हांस होता है, वो अपने जो कपड़ों में से ना कुछ निकाल रहा होता है, और वो होते हैं ग्रीन जेट रूई। और जो होता है यंग वन बोलता है तो चलो कोई बात नहीं, अंत में ना हर चीज़ सॉल्व हो चुकी है। और हम देखते हैं ना जो उसने हाथ में पकड़ तो लिया था ग्रीन जेट रूई, पर हांस उसको छोड़ता ही नहीं है। और वो बोलता है कि जो शाओलिन टेम्पल का रेलिक है मेरे को मिल चुका है। पर हम देखते हैं कुछ देर के बाद भी जो हांस उसको छोड़ता नहीं है। और वो बोलता है अरे तू इसको जाने दे सकता है, तू मेरी बात मान क्यों नहीं रहा। तो हम देखते थोड़ा डरते हुए बोलते हैं कि ओ बस ये बात है ना मेरे पास कोई फेवर है आपसे मांगने की। तो वो बोलता है अच्छा फेवर चल तू बोल, मैं सुन ही सकता हूँ आखिर में, कोई बात नहीं। तो वो बोलते सच में आप सुनने वाले हो क्या। तो वो बोलते यंग वन हाँ ठीक है ऐसे भी मेरे कान खराब नहीं हो जाएंगे सुनने में भी। और जो टैकिंग सोचते ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है कि जो हांसो जो अभी इतना ज़्यादा एटीट्यूड में था, शाओलिन टेम्पल में इतना खून बहा गया था वो अभी इतनी आसानी से इधर डर रहा है। और हम देखते हैं कि जो हंस होता है बोलता है कि ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट फ़ेवर नहीं है, बस आप कर दीजिए। तो वो बोलता है यंग वन क्या कोई डिफ़िकल्ट नहीं है? अबे तू बोल क्या रहा है बे? अगर तू वो काम तू नहीं कर सकता तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ही ना। और जो टैकिंग सोचते हैं कि आखिर अगर जो बंदा इतने शाओलिन टेम्पल के लोगों को मारा है, पर वो अपने ग्रैंडचाइल्ड की उम्र के किसी व्यक्ति से इतना डर क्यों रहा है? और सोचते हैं कि यहाँ पे उसी व्यक्ति के बारे में कुछ तो अलग है। और हम देखते हैं कि जो यंग है ना बोलता है हाँ मैं समझ गया, चलो थोड़ा बहुत समझ गया। तू चाहता ना मैं ये जो दोनों व्यक्ति हैं उनको मार दूँ ना। तो बोलते हैं हाँ आप सही बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो। तो बोलता है ठीक है वो तो मैं कर दूंगा, पर ना बहुत टाइम लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आधा आधा काम हम बांट लें, तो मैं जो फायर किंग है उसको संभाल लेता हूँ और तू जो टैक्यूंग है उसको संभाल ले। तो जो हांस होता है बोलता है ठीक है, पर एक काम कीजिए ना आप इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही दर्द दीजिएगा, क्योंकि जो मेरे भाई को इनने मारा है ना वो मेरा बहुत ही अच्छा भाई था, बहुत समय से था। और मैं चाहता हूँ इनके दर्द में मेरे को ना वो जो मेरे भाई है उसकी याद आए, और मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ इनके दर्द को सुनते ही। और हम देखते हैं जो यंग वन बोलता है हाँ ठीक है। और ऐसे भी जो इविल सेक्ट के लोग हैं ऐसे ही होना चाहिए। तो हमसे बोलते हैं फिर क्या आप, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तो तू है जो हिडन ड्रैगन के सेंज है ना उसको उसको तू संभाल ले, और फायर किंग को मैं संभाल लूँगा, और लगभग आधे घंटे में ये जो काम है ख़त्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं वो हंस रहा हो तो बोलता है ठीक है। जो यंग वन है ना मतलब जो टैक्यूंग है उसको मैं संभाल लेता, आप जो फायर किंग को संभाल लो। और हम देखते हैं जो एमसी है ना अपना जिन टैक्यूंग, वो सोचता है क्या ये कमीने हमको सोचते हैं कि हम कौन है, और इनको लगता है बस ये खाना खाने के समय में हम दोनों का संभाल लेंगे। और
आखिरकार उसको क्या लगता है आखिर कितना ताकतवर है और ये कैसे बकवास कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि टाइक्यूंग बोलता है कि ओल्ड मैन तुमने क्या सुना, ये क्या बोल रहे तो हम देखते हैं फायर किंग बोलते हैं अगर तुझे कोई लगे ना कि तू बहुत ही बड़ी परेशानी में है, तो चुपचाप से सही समय देख कर निकल लियो और जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ। हम देखते हैं जो फायर किंग है ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस पोजीशन में बोल रहा होता है उसको। और हम देखते टाइक्यूंग सोचते हैं अगर ऐसी बात है ना तो कुछ ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर हम देखते हैं तभी कोई आगे बढ़ रहा होता है, ये होता है ये हांस, और बहुत ही पावरफुल इन एनर्जी वो रिलीज कर रहा होता है जिससे बर्फ जम रही होती है। बोलता है बच्चे आजा, आज तो मैं तेरे को जिंदा ही जमा दूंगा। और टैक्यूंग अपने स्पेयर को आगे करता हुआ बोलता है भाग जा कुत्ते कमीने, तू धरती के वो तू बुढ़े, तू अभी तक मरा नहीं साले। हम देखते हैं कि फायर किंग बोलते हैं वाह बहुत ही पावरफुल इन एनर्जी है तेरी तो। और बोलता है कि हमारा फायर किंग तो तुझे क्या लगता है कि तू मेरे मेरे डिसीवर को हाथ कैसे लगा सकता है, तू कमी है। और हम देखते हैं उसकी धमकी से ना जो हांस होता है उसके फट चुके होते हैं, गांड में से खून निकल रहा होता है उसके। और वो बोलते हैं कि ब्लड मास्टर आप सुनिए ना सुनिए, आप थोड़ा कदम आगे कि इस कमीने को संभालिए। तो चलो ब्लड मास्टर बोला इसने तो थोड़ा सा इसी को संभाल लो, ब्लड मास्टर ही बोलते हैं फिर। हाँ ठीक है। तो हम देखते हैं ब्लड मास्टर बोलते हैं ठीक है बस मैं चालू हो रहा हूँ। और हम देखते हैं अपनी जगह से वो गायब हो जाता है। और तभी जो हंस होता है ना उसका गला कट जाता है और उल्टा पूरा दुनिया घूम जाता है उसके लिए। और हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ना कुछ देर के लिए शौक हो जाते हैं, फायर किंग और जिन टाइक्यूंग। और जो ब्लड मास्टर बोलते हैं अबे ये कमीना ओल्ड गीजर भी ना। और आखिरकार ये किसी व्यक्ति पे कैसे यकीन कर सकते हैं जिसका ओरिजिन ही अच्छा ना हो। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में जो ब्लड मास्टर होता है अपनी लातों से जो हांसो की बॉडी पे बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। बोलता है एक सबॉर्डिनेट को ना उसको पता होना चाहिए अपनी औकात क्या है और वही करना चाहिए एक सबॉर्डिनेट कर सकते हैं। और इस कमीने को इतनी हिम्मत कैसी आई कि ये मेरे को कुछ करने के लिए बोल सके। और हम देखते हो ना पागल की तरह उसकी बॉडी के ऊपर लात तो लात मार रहा होता है। और टाइक्यूंग भी कुछ थोड़ा तो कंफ्यूज हो जाता है। और वो बोलता है ब्लड मास्टर अरे इसको इस कमीने को अपनी औकात पता नहीं थी और इसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी जो लाइन है उसको क्रॉस करने की। और बोलता है हाँ तो तुम इससे एग्री करते हो ना हिडन ड्रैगन और सेंजी। तो हम देखिए टैकिंग बोलते हैं बस तेरे तू ना है मेरे को एक तरह का साइको लग रहा है, जा रहा है मेरे से बकवास ना कर। तो हम देखते इस बात को सुन के जो ब्लड मास्टर है ना वो बोलता है कि या वो बोलो थोड़ा साइलेंट हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद बोलता है कि वाह वाह बच्चे तू एक बच्चे के तौर पे ना कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है कुछ ज़्यादा तेरा मुंह खुलता है। और हम देखते हैं कि जो टाइक्यूंग है बोलते हैं हाँ और तू एक बच्चे के तौर पर कुछ ज़्यादा ही चूतिया है, कुछ ज़्यादा तेरा दिमाग खराब है। और ब्लड मास्टर का भी दिमाग खराब हो जाता है और बोलते हैं कि हाँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं तुम्हें लगता है कि मैं यंग हूँ पर मैं तुझसे कुछ ज़्यादा ओल्ड हूँ और मैं लगभग तेरे से दुगुने साल का हूँ। तो हम देखते हैं जो एमसी हो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता और बोलते हैं अरे तू सरप्राइज क्यों नहीं है बे। तो हम देखते हैं एमसी बोलता है नहीं 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 मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूँ। और वैसे भी अगर मैं सोचा अगर ऐसी सही बात है ना तो कुछ ज़्यादा ही तू इडियट होगा क्यों जो अपनी जो एज है ना उसके हिसाब से बिहेव नहीं कर पा रहा। तो हम देखते हो हंस रहा होता है जो ब्लड मास्टर अपनी तलवार को निकालता है और बोलता है तो स्कोर्चिंग क्लैन के जो आज से डिसेंडेंट ना पूर्ण रूप से ख़त्म होते हैं। और हम देखते हैं अपनी ईविल एनर्जी निकाल रहा होता है और फायर किंग ना अपने हाथों में अपनी जो पावर है उसको भर रहा होता है। और बोलते हैं कि तुम ना अपनी बातों को पहले देख लो कि तुम बोल क्या रहे हो। और हम देखते हैं टाइक्यूंग ना बोलते हैं कि हमें ना पहले इसकी जो बात है ना इसको बंद करना पड़ेगा और ये कमी ना कुछ ज़्यादा ही टट्टियाँ हग रहा है। और हम देखते हैं कि जो ब्लड मास्टर बोलता है कि ए और वैसे ये जो चूहा है ना जो अभी छुपा हुआ है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा और कब तक वो छुपा ही रहेगा। और हम देखते टाइक्यूंग को तो समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी पत्थरों का पीछे से ना हम देखते हैं कि जो अपना चियोंग पोंग है ना वो निकलता है और बोलता है कि मेरे को माफ़ करना पर मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा डरा हूँ। और हम देखते टाइक्यूंग बोलता चियोंग पोंग कैसा है भाई। और हम देखते हुए बोलते हैं कि चियोंग अरे सेवियर आप इधर हो, आपका धन्यवाद मेरे थोड़ा ध्यान रखने के लिए। और हम देख के टाइम खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे अरे तू आना तू आ मेरे गले मिलना यार, तू अभी तक आया क्यों, तूने बताया क्यों नहीं तू इधर है। और अब जो ब्लड मास्टर बोलता है मैं सोचू ना तो ये जो बंदा था वो था इनविंसिबल डिवाइन सॉर्ड माउंट हुआ सेक्ट का। और जो टेक्टिंग सोचते हैं अरे हाँ इसको चियोंग पोंग की असली स्किल के बारे में पता ही नहीं है। अगर मैं सोचूं ना ये जो सिर्फ जो ड्यूअल था ना चियोंग पोंग का उसमें उसने देखा होगा तो ज़्यादा इसको पता ही नहीं होगा। तो जब इसकी गार्ड डाउन होगा ना तभी हमारा चियोंग पोंग उसको ख़त्म कर देगा। और हम देखते धीरे से बोलता है चियोंग सुनना तू ना पहले ना प्रिटेंड करियो कि तू कमज़ोर है और फिर ना तू ऐसा ऐसा करके मार दियो उसको। तो हम देखते चियोंग बोलता है अरे मुझे माफ़ करना क्या क्या बोल रहे हो। तो हम देखते हैं कि जो वो तो ब्लड मास्टर बोलता है कि अरे फिर मैं तुमको एक दूसरे नाम से बुलाता हूँ कि तुम हो
तुम हो शॉर्ट सेंट के डिसिबल है ना, मैं गलत नहीं हूँ, या बोलूँ तुम हो उसके ग्रैंडसन। और हम देखते हैं एमसी की तो दुनिया हिल चुकी होती, और पीछे उसको देखते हैं कि जैसे ही वो उसकी तो लग चुकी होती है, अपने आप को बहुत ही पागल बना लिया होता है, और सोचता है ये कमीना, इस कमीने को सब कुछ पता है। और हम देखते हैं कि जो ब्लड मास्टर बोलता है, अरे तुझे अपने तो ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत ही ना है, और वैसे भी तू जितना चाहे उतना दोस्त मंगा ले, और ऐसे भी एक दूसरे को फर्क भी ना पड़ने वाला। और हम देखते हैं जो एमसी सोचता है कि चियोंग प्योंग और मैं ना पीक लेवल के एक्सपर्ट हैं, और यहाँ तक कोई भी बाकी जो पीक लेवल के बंदे हैं ना, उन बंदों से तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। और यहाँ तक कि मेरे साथ फायर किंग भी है, जो 10 किंग में से सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। और अगर मैं सोचूं ना, अगर एक कमीना जो ये सिर्फ नौटंकियाँ नहीं कर रहा ना, फिर इसकी ताकत कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो ब्लड मास्टर बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना था ना, तो तुम्हें शॉर्ट सेंट का डिसिपल नहीं, खुद शॉर्ट सेंट को बुलाना चाहिए था। और हम देखते तभी जो अपना बुढ़ा है ना, अपना जो फायर किंग, वो छलांग मारता है पहले, और हवा में उड़ते हुए बोलता है कि चलो मैं देखा जाऊँ, जो होंडा है ना उसको जाके मेरा रिस्पेक्ट देना मेरे तौर पे, और बोलना है कि फायर किंग ने तुझे उसके पास भेजा है गिफ्ट के तौर पे। और हम देखते हैं अपने हाथ में बहुत ही पावरफुल एनर्जी लगा रहा होता है, और तभी एक मिशन आता है कि जो मिशन है ना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने कुछ भी गलती की तो आप मारे जाओगे। और ये जो मिशन है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और आप ना इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इसको आपको फोर्सफुली एक्सेप्ट किया जाता है, और ऐसे में हम कभी आपको टाइम ही नहीं देते इसको एक्सेप्ट करने का, आपको एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं फायर के ऊपर से अटैक कर रहा होता है, और चियोंग पोंग और टाइक्यूंग नीचे से अटैक कर रहे होता है। और टाइक्यूंग सोचता है बस बस ये जो कमीना मिशन है ना ये कैसा है, और इतना अजीबोगरीब मिशन मेरे को आखिर में आ गया, और आखिर क्या होने वाला है भविष्य में। और हम देखते हैं कि जो ब्लड मास्टर होता है अपनी लाल टपका को बोलता है बहुत अच्छे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये चीज़ कितनी और अच्छी हो सकती है। और हम देखते हैं यहीं पे हमारा एपिसोड ना ख़त्म होता है।